Hello, bacha. Let's see this question. Here the question is HNO3 and HF both are acid, but when HNO3 dissolve in HF, it behaves as right. So सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एसिड और बेस हम किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे ये है कि आपका अगर H प्लस कोई चीज क्या कर रही है, डोनेट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा कि वो आपका एसिड की तरह वर्क करेगा। और कोई चीज अगर H प्लस डोनेट अगर कर रही है तो एसिड, और H प्लस अगर एक्सेप्ट कर रही है, क्या H प्लस अगर एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्या करेगा, वो आपका बेस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जब आप HNO3 से HF की रिएक्शन कराते हैं तो एक्चुअली रिएक्शन होती कैसे है। तो होता ये है HNO3 प्लस HF विल, जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो हमारे पास क्या होती है, H2NO3 प्लस क्या, H2NO3 प्लस प्लस F माइनस। राइट, हमारे पास ये रिएक्शन आती है। तो इससे क्या पता चला कि आपका जो HNO3 है उसने क्या किया, वो H2NO3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसने क्या किया, अगर आप ध्यान से समझे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इसने किया है प्रोटॉन को एक्सेप्ट। अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन एक्सेप्ट मतलब H प्लस को एक्सेप्ट, प्रोटॉन एक्सेप्ट बोलिए या H प्लस एक्सेप्ट बोलिए, दोनों चीज यहाँ पे क्या है, सेम है। तो ये किस में कन्वर्ट कर रहा हो रहा है, H2NO3 प्लस में। राइट, और यहाँ से जब वो HF से F माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स क्या, इसने क्या किया है, प्रोटॉन को डोनेट, मतलब HF ने प्रोटॉन डोनेट किया, H प्लस डोनेट किया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, F माइनस में। और जो HF ने प्रोटॉन डोनेट किया उसको किसने एक्सेप्ट किया, HNO3 ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन, या फिर हम बोल सकते हैं H प्लस डोनेट। तो अब देख लीजिए ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं HNO3। तो HNO3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स क्या हो गया कि आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। मतलब ये कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, अ बेस, वो क्या होगा, करेक्ट। So here the correct answer is option number B, a base. Hope you understood it well. Best of luck.